आज हम एक ऐसी आवाज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि हर एहसास को सुरों में पिरो दिया। महान गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके जाने के साथ ही भारतीय संगीत का एक सुनहरा अध्याय भी मानो थम सा गया। अगर बात करें उनके जीवन की शुरुआत की तो आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां संगीत सांसों में बसता था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, लेकिन बचपन आसान नहीं रहा। सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का वो सफर, जहां छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गायन और अभिनय शुरू कर दिया। 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म माझा बाऊ के लिए अपना पहला गीत गाया और 1948 में हिंदी सिनेमा में फिल्म चुनरिया से अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू किया। निजी जीवन में भी उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गणपतराव भोसले से विवाह किया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की। बाद में उन्होंने महान संगीतकार R.D. बर्मन से विवाह किया, जो उनके जीवन और करियर का एक खूबसूरत अध्याय बना। अगर उनके करियर की बात करें तो आशा भोसले ने 1950 और 60 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज में एक अलग ही चंचलता और बहुमुखी प्रतिभा थी। वो हर तरह के गाने गाने में माहिर थीं। गजल, रोमांटिक, क्लासिकल, पॉप और खासकर कैबरे स्टाइल दम मारो दम और पिया तू अब तो आजा जैसे गानों में उन्होंने एक नई पहचान बनाई। वो हर पीढ़ी की पसंद बन गईं। उनकी उपलब्धियां ही उतनी शानदार रहीं। उन्होंने अपने करियर में 12,000 से अधिक गाने गाए और उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता मिली। साल 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2008 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उनके नाम रहे, लेकिन इन सभी उपलब्धियों से भी बड़ी बात ये थी कि उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी। आज अब वो हमारे बीच नहीं है तो सिर्फ एक कलाकार नहीं गया, बल्कि एक एहसास, एक दौर, एक इतिहास हमसे दूर हो गया है। आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। उनके गाने, उनकी मुस्कान और उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। श्रद्धांजलि स्वरूप बस यही कहना चाहेंगे, आशा जी, आपने संगीत को जो दिया वो हमेशा अमर रहेगा। आपकी आवाज कभी खामोश नहीं होगी। लाउडस्पीकर 90 FM पर यही हमारी ओर से महान गायिका आशा भोसले को विनम्र श्रद्धांजलि। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।